हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट। जो आज टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज़ पब्लिक एंटरप्राइजेज और द पब्लिक सेक्टर। जो हमने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने प्राइवेट सेक्टर को पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और उसकी फीचर्स क्या होती हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स में हम उनको यूज़ आउट करते हैं, दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड। एंड नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर की पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर आर दो सेक्टर विच आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, मीन्स वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। मीन्स इन सेक्टर की मैक्सिमम मैनेजमेंट, मैक्सिमम ओनरशिप किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है। यहाँ पे देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। द पब्लिक सेक्टर इज द सेगमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मीन्स वो सेक्टर जो कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। दीज सेक्टर्स आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है उनकी फीचर्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी फीचर्स पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग हमको देखने को मिलती हैं। जैसे फर्स्ट आता है स्टेट ऑनरशिप, कि जो पब्लिक सेक्टर हमारे होते हैं उन सेक्टर में ऑनरशिप किसकी होती है? स्टेट की। मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा ही उनकी ऑनरशिप को रन किया जाता है। कोई भी प्राइवेट पर्सन उनकी ऑनरशिप को रन आउट नहीं करता। वो कहलाती है स्टेट ओनरशिप और द गवर्नमेंट ओनरशिप रिगार्डिंग टू पब्लिक सेक्टर। देन सेकंड जो हमारे पास फीचर आती है दैट इज़ फाइनेंशियल मोटिव, कि जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट। जो पब्लिक सेक्टर होता है सोसाइटी की वेलफेयर को भी ध्यान में रखेगा और साथ ही साथ अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट फॉर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। देन हमारा नेक्स्ट जो फीचर्स हमको देखने को मिलती है दैट इज़ सर्विस मोटिव, कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है उसकी एक फीचर क्या है कि वो सर्विस मोटिव से भी फंक्शन को परफॉर्म करती है। इट मीन्स कि वो प्रॉफिट तो साथ साथ कमाएगी लेकिन पब्लिक को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाए जाएं उनको भी ध्यान में रखती है। वो कहलाता है हमारा पब्लिक सर्विस मोटिव। ठीक है। देन आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मीन्स पब्लिक की प्रति जवाबदेही होना। मीन्स कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी वर्क को परफॉर्म करती है, अगर उस वर्क में कोई भी डिफ़ॉल्ट सामने आता है तो उस डिफ़ॉल्ट को मीज़र करने के लिए और उस डिफ़ॉल्ट को राइट अप करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर होगा वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होगा। मीन्स पब्लिक को उसके रिगार्डिंग उसने अपना जवाब देना होगा। तो ये सारी फीचर्स थी जो हमें पब्लिक सेक्टर्स के रिगार्डिंग देखने को मिलती हैं। फर्स्टली हमने पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है, देन कौन कौन सी फीचर हमको जो पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग देखने को मिलती हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज़ देन आता है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, की जो हमारा पब्लिक सेक्टर है हम उसको किस किस फॉर्म्स के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे देखो एक पिक्चर दी हुई है जो शो करती है कि पब्लिक एंटरप्राइजेज कितने टाइप की हो सकती हैं। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन, देन थर्ड आती है हमारी गवर्नमेंट कंपनी। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसके अंदर हम कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करते हैं। जैसे पोस्टल एंड टेलीग्राम हो गया, रेलवे हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हो गया। तो ये सारे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन कौन से होते हैं? जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सारे हम स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। देन हमारे पास आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी देखो इसके क्या क्या एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। तो ये सारे जो एग्जांपल शो किए हुए हैं ये पब्लिक एंटरप्राइजेस की फॉर्म के रिगार्डिंग है। अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी फॉर्म हमारे पास हैं और किस फॉर्म के अंदर किस लेवल तक की एंटरप्राइजेस को इंक्लूड अप किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट आती है एंटरप्राइजेस की फॉर्म दैट इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन सी अंडरटेकिंग होती है? वो अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट की हेल्प से क्या की जाती हैं? एस्टेब्लिश की जाती हैं। और जितने भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती हैं इन अंडरटेकिंग के लिए, जितने भी बजट की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी ऑडिट कंट्रोल फंक्शन होते हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? सभी के सभी गवर्नमेंट की हेल्प से परफॉर्म किए जाते हैं। जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सेटअप की जाती हैं उन अंडरटेकिंग के अंदर अगर किसी भी टाइप की हमें पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई पॉलिसी चेंज करनी है
तो वो पॉलिसी भी किसकी हेल्प से बनाई जाती है, गवर्नमेंट की हेल्प से। जो ये हमारी अंडरटेकिंग है ये हमारे अकाउंटेबिलिटी को शो करती है, किसके प्रति, लॉज के प्रति, कि जो लॉज गवर्नमेंट द्वारा पास आउट किए जाएंगे हम उन्हीं लॉज के लिए अकाउंटेबल होते हैं। वो क्या कहलाती है, हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जनरल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन सी अंडरटेकिंग है, वो अंडरटेकिंग जो एस्टैब्लिश भी गवर्नमेंट द्वारा की जाती हैं, कंट्रोल भी गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, एंड बजट, फाइनेंस, जितनी भी पॉलिसी होंगी सब फंक्शन किसकी हेल्प से किए जाते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प से रन आउट किए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर जो हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट इसके अंदर आती हैं। जैसे कि फर्स्ट मेरिट हम देख लेते हैं, फॉर्मेशन। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, अभी हमने डेफिनेशन में देखा किसके द्वारा फॉर्मेट हो रही थी, फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स एस्टेब्लिशमेंट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट की। जो इसकी फर्स्ट मेरिट आती है कि इसको गवर्नमेंट की हेल्प से एस्टेब्लिश या फॉर्मेट किया जाता है। देन आती है ओनरशिप। अब क्या जो हमारी अंडरटेकिंग थी उस अंडरटेकिंग को, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को किसी प्राइवेट पर्सन की ओनरशिप में रन किया जा सकता है। जब उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का, फॉर्मेट गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है, तो ओनरशिप भी किसकी होगी, गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी। देन आता है फाइनेंस। हमने डेफिनेशन में अभी पढ़ा है कि जितने भी बजट की रिक्वायरमेंट होगी सब किसकी हेल्प से हमें प्रोवाइड करवाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की हेल्प से ही हमें फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाता है एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को रन आउट करने के लिए। देन हमारे पास आता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने एस्टेब्लिश की है उसकी कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। मीन्स गवर्नमेंट और वो अंडरटेकिंग दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि उनका ओनर भी गवर्नमेंट है, बजट भी गवर्नमेंट दे रही है और साथ ही साथ सारे फंक्शन भी गवर्नमेंट के थ्रू ही परफॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दोनों की एग्जिस्टेंस क्या होती है, एक ही होती है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। देन आता है इफेक्टिव कंट्रोल। जब हम किसी अंडरटेकिंग या बिजनेस एंटरप्राइजेस को विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट लॉज, प्रिंसिपल्स की हेल्प से रन आउट करते हैं, तो उस पर कंट्रोल करना क्या हो जाता है, हमारे लिए ईजी टास्क हो जाता है कि हम उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी टाइप के डिस्प्यूट उसके अंदर हमारे पास क्रिएट नहीं होते। ये हमारी कुछ मेरिट्स थी जो एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर देखने को मिलती हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डीमेरिट्स और लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फर्स्ट हमारे पास जो डीमेरिट आती है दैट इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब लैक फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि जो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेज होती हैं उनमें जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि एस्टेब्लिश किसके द्वारा की जा रही है, गवर्नमेंट की हेल्प से, गवर्नमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश की जा रही है, सारे फंक्शन गवर्नमेंट परफॉर्म करिए। तो अगर हमने किसी भी टाइप का चेंज करना होगा तो किसकी परमिशन हमें लेनी पड़ती है, वहाँ पे हमें गवर्नमेंट की परमिशन वहाँ पे लेनी पड़ती है। मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है कि हम अपने अकॉर्डिंग ही एंटरप्राइजेस को चेंज कर सके, किसी पॉलिसी को चेंज कर सके, किसी रूल को चेंज कर सके, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज टैक्स बर्डन, कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए ही किसी कंपनी को रन आउट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास क्या होगा, उसका सारा डाटा रिकॉर्डेड होता है कि कितने इनकम हो रही है एंटरप्राइजेस को, कितने लॉसेस हो रहे हैं, कितने एक्सपेंडिचर करने पड़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स पेमेंट भी टाइमली करनी पड़ती है। तो वहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि टाइमली हम टैक्सेस को पे करें, तो यहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। मीन्स हमारे ऊपर टैक्स बर्डन आ जाता है कि टाइमली हमें टैक्स को पे ऑफ करना ही करना है। जो इसके कंपैरिजन में प्राइवेट एंटरप्राइजेस को देखें तो वहाँ पे हम टैक्स को कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं कि थोड़ा लेट टैक्स को पे कर दें, लेकिन अगर हम पब्लिक एंटरप्राइजेज में फंक्शन करें तो वहाँ हमारे ऊपर टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, टाइमली टैक्स की पेमेंट हमें करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट आता है मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि पॉलिटिकल पार्टी का हमारे बिजनेस के अंदर इंटरफेरेंस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज अप हो जाता है। कि मान लो हमने कोई भी पॉलिसी, नई पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, तो जो भी पॉलिसी चेंज होगी नई गवर्नमेंट के आने से नई पॉलिसी जो चेंज होगी वो हमें क्या करनी पड़ेगी, बिजनेस में इम्प्लीमेंट
करनी ही पड़ेगी। तो यही शो करता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी रहती है। देन आता है लैक प्रोपैक्ट कंट्रोल, मीन्स कि एकदम से कंट्रोल करना हमारे लिए, बहुत जल्दी से कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक साथ से ही कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हमें थ्रू द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ही कोई भी फंक्शन रन आउट करना, कोई भी फंक्शन कंट्रोल करना होता है। तो ये कुछ डिमेरिट्स थी या लिमिटेशन कह सकते हो जो हमें देखने को मिलती हैं कि एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर कौन कौन से ड्रॉबैक हैं। कुछ बेनिफिट्स के साथ कुछ ड्रॉबैक हमें देखने को मिलते हैं। देन हमारे पास जो सेकंड फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हमारे पास आती है, दैट इज स्टेट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन। स्टेट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन कौन से होते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। जो स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशंस होती हैं वो भी एक टाइप की क्या है, हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेज। अब हम पब्लिक एंटरप्राइजेज की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम अंडरटेकिंग जो हमारी डिपार्टमेंटल के रिगार्डिंग है वो डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड आता है हमारे पास स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन कौन सी कॉरपोरेशंस होती हैं, जिनकी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर उस कॉरपोरेशन की रजिस्ट्रेशन को पास आउट कराना होता है। मीन्स इन ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट किसकी हेल्प से होती है, ये किसकी हेल्प से एग्जिस्टेंस में आती है, कि जब पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अंदर हम परमिशन अलॉट करा लेते हैं, उसके बाद ही स्टेट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में आती हैं। जब हम इन जो पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं इनको रजिस्टर कराते हैं तो उस टाइम हम इन कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग रूल्स, पॉलिसीज़, रेगुलेशन, जितने भी एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग या फिर एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग रूल्स होंगे, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या हमें लायबिलिटी पे ऑफ करनी होगी, वो सब उसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं, वहीं से हम उसका रजिस्टर करा लेते हैं। वो एंटरप्राइजेज हमारी क्या कहलाती है, स्टेट्यूटरी पब्लिक एंटरप्राइजेज या फिर स्टेट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन। कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स हमें हर चीज़ की देखने को मिलते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेरिट्स हमारे पास आती हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज में से स्टेट्यूटरी एंटरप्राइजेज की। फर्स्ट आती है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसकी हेल्प से हुई यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। ये पार्लियामेंट से स्पेशल एक्ट पास कराया, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन हुई, मीन्स स्टेट के हाथों में फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओनरशिप। ओनरशिप किसके हाथ में है, वो भी स्टेट के हाथों में है, वहाँ से हमने पास कराया है, मीन्स रजिस्टर कराया, आफ्टर दैट हमें ओनरशिप मिली है। देन थर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज़ ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, कि ऑपरेशंस के अंदर ऑटोनॉमी देखने को मिलती है कि जो हमारी ऑपरेशंस हैं उनको स्मूथली रन अप किया जा सकता है। देन सोशल सर्विस मोटिव, जो हमारी स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन होती है इनका भी कहीं ना कहीं क्या मोटिव होता है कि सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखा जाए। एंड देन लास्ट जो मेरिट्स आती है क्विक डिसीजन, कि जो हमने एंटरप्राइजेज एस्टेब्लिश की हैं स्टेट्यूटरी, उन एंटरप्राइजेज में डिसीजन क्या होता है, क्विकली लिया जाता है। क्यों, अगर हम इनकी कंपैरिजन में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देखें, अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। जो प्रोसीजर क्या हो जाता है बहुत ही लेंथी, तो वहाँ डिले हो जाता है डिसीजन में। लेकिन यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक लेंथी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता, इसलिए यहाँ डिसीजन क्या लिए जाते हैं, क्विकली डिसीजन लिए जाते हैं। देन डीमेरिट्स देख लेते हैं कौन कौन सी आती है। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, कि इन कॉरपोरेशन में क्या होती है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग बहुत कम होती है, कि अपने कंपटीटर को compete करने का जो एक फंक्शन होता है वो बहुत कम परफॉर्म आउट किया जाता है। देन आता है इग्नोर सर्विस मोटिव, कि ये एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में तो होती नहीं, स्टेट के अंडरटेकिंग में होती है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी सोशल सर्विस के मोटिव को पीछे छोड़ देती हैं, कि प्रॉपर सोशल सर्विस मोटिव को ध्यान में नहीं रखती, तो वहाँ पे सोशल सर्विस मोटिव क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनी, जो थर्ड फॉर्म है किसकी, पब्लिक एंटरप्राइजेज की, जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर।
गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज कौन सी एंटरप्राइजेज होती हैं? वो एंटरप्राइजेज जिन एंटरप्राइजेज में गवर्नमेंट का 51% शेयर पेड अप कैपिटल में कंट्रीब्यूट होता है। मींस गवर्नमेंट जिन एंटरप्राइजेज में 51% से ज़्यादा शेयर अपना क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, वो कंपनीज क्या कहलाती हैं? हमारी गवर्नमेंट कंपनी। जो गवर्नमेंट कंपनी हैं उनको डिफरेंट नाम से भी हम जानते हैं, जैसे कि पब्लिक एंटरप्राइजेज होगी, स्टेट एंटरप्राइजेज होगी और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हम इनको कह सकते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज होती हैं इनमें गवर्नमेंट की 51% से मोर देन पेड अप कैपिटल में कंट्रीब्यूशन होता है। देन हमारे पास आता है मेरिट्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्डिंग। फर्स्ट आता है ईजी टू एस्टेब्लिश, कि जो ये कंपनीज होती हैं इनकी एस्टेब्लिशमेंट ईजी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही अपनी पार्टनरशिप दे रही है पेड अप कैपिटल में, तो वहाँ पे किसी भी टाइप की परमिशन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती, लेंथी वर्क प्रोसीजर करने की हमें नीड नहीं होती, तो इनकी एस्टेब्लिशमेंट क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। देन आता है लार्ज कैपिटल बेस, कि जो ये एंटरप्राइजेज होती हैं इनकी कैपिटल कैसी होती है, लार्ज बेस्ड होती है। मींस बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है। जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करिए 51% से ज़्यादा तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करिए, बाकी जो कैपिटल बचती है वो कौन कर देता है, जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं वो आके इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कैपिटल ह्यूज अमाउंट में वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। देन आता है हमारे पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, की फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है, कि गवर्नमेंट ने जब हमारे पास इन्वेस्ट किया तो रूल रेगुलेशन भी जल्दी से चेंज किए जा सकते हैं। देन आता है बेटर कॉन्टीन्यूटी, कि जो हमारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज होते हैं इनमें कंटिन्यूटी फंक्शन में बनी रहती है, कि हम इनको जल्दी से किस टाइप से पूरा कर सकते हैं वो इनके अंदर बनी रहती है। देन आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, की जो हमारी कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट कंपनी उनमें मैनेजमेंट कैसी होती है, प्रोफेशनल होती है। मींस कि प्रोफेशनलाइज्ड पर्सन ही इसके अंदर अपॉइंट किए जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हो, या फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वर्क परफॉर्म करते हों। देन आता है जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डीमेरिट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, कि गवर्नमेंट कंपनी की कौन कौन सी डीमेरिट्स होती हैं। फर्स्ट होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कमी कैसे होती है भाई, मान लो कि अगर हमारे जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको हम मोर अमाउंट में क्या देते हैं, डिविडेंड पे ऑफ करते हैं, तो वहाँ पे वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे कि अच्छा डिविडेंड मिला तो नेक्स्ट टाइम क्यों ना इसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन की कमी पाई जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा दिया तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड किसके नाम पे ऑफ किया जाता है, गवर्नमेंट के नाम पे। जो प्राइवेट शेयर होल्डर है उनको बहुत कम डिविडेंड मिल पाता है, जिस कारण वो मोटिवेशन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने की कंपनी के अंदर नहीं सोचते। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास लोअर एम्प्लॉय एफिशिएंसी, की एम्प्लॉय की एफिशिएंसी क्या होती है, लोअर, कि एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेशन का राइट इसमें बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा अपने फंक्शंस में इंटरफेयर करते हैं, जिससे प्राइवेट जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो उनको पार्टिसिपेशन का राइट नहीं दिया जाता। अगर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में वर्क में पार्टिसिपेशन ही नहीं दिया जाएगा तो उनका क्या होगी, एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती चली जाती है। देन आता है डिले इन डिसीज़न, कि डिसीज़न क्या होते हैं, लेने में डिले होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन की यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट हमें होती है, लेंथी प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ सकता है, और जो हमारा डिसीज़न होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर पेंडिंग होता है, कि जब गवर्नमेंट जो ऑर्डर देगी उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, डिसीज़न को आगे रन अप करेंगे। तो ये कुछ डिमेरिट्स थी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज़ के रिगार्डिंग। तो आज यहाँ पे हमारा ये चैप्टर, ये यूनिट कंप्लीट होती है प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। आज की वीडियो में हमने जो कंप्लीट किया दैट इज़ पब्लिक एंटरप्राइजेज, की पब्लिक एंटरप्राइजेज हमारी क्या होती हैं, किस किस फॉर्म में हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेज फंक्शंस को रन आउट करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।